नमस्कार साथियों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल विन टुडे में। आज का जो टॉपिक है वो है ज्ञानवापी मस्जिद, ज्ञानवापी कंट्रोवर्सी। आज का वीडियो शुरुआत करना चाहूँगी एक संस्कृत के श्लोक से। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे भगवान, सबका कल्याण करो। चलिए चलते हैं वाराणसी की उस भूमि पर जिसे काशी के नाम से जाना जाता है, और वो हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा आस्था का स्थल है। ये वो जगह है जहाँ पे गंगा बहती है। ये वो जगह है जहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। चिताएं 24 घंटे जहाँ जलती रहती हैं और लोग जहाँ मृत्यु को प्राप्त करने जाते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे अघोरी अपनी अघोर साधना करते हैं। ये वो स्थान है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ बाबा विराजते हैं। आज ये भूमि, आज ये जमीन विवादों में है। आज इस पे कोर्ट अपने फैसले सुना रहा है, पर हम उम्मीद करते हैं कि हमारी डेमोक्रेटिक संस्थाएं, हमारे कोर्ट्स, हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमें एक सही नतीजे पे पहुंचाएगा। जनसत्ता में न्यूज आई है ज्ञानवापी मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे। ज्ञानवापी का जो सच है वो प्रेजेंट है अमेरिका के एक म्यूजियम में। 150 ईयर ओल्ड फोटोज गिविंग टेस्टिमनी। लगभग 150 साल पुरानी कुछ फोटोज हैं जो एक ब्रिटिश फोटोग्राफर हुआ करते थे जिनका नाम था सैमुअल बर्न, उन्होंने खींची थी। और वो फोटोज आज की तारीख में अमेरिका के म्यूजियम में मौजूद हैं। ये जो फोटोज हैं वहाँ पे क्लियरली कुछ आइडियल्स वगैरह दिखाई देते हैं, मतलब कुछ मूर्तियाँ दिखाई देती हैं, जिनसे पता चलता है कि ये जगह जो आज एक मस्जिद है शायद कभी किसी वक्त पे एक मंदिर हुआ करती थी। एबीपी न्यूज़ कहता है कि हमारे यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद में यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपना सर्वे चालू करा है। यहाँ पे एक आइडियल मिली है, त्रिशूल मिला है, मतलब मूर्तियाँ मिली हैं, त्रिशूल मिला है, लोटस कमल का चिन्ह मिला है, ऊन मिले हैं। उसके अलावा पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पे रोक लगा दी थी, लेकिन फिर कुछ हिंदू वुमेन, 5 हिंदू वुमेन ने माँ श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए अनुमति मांगी और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन दायर करी कि मस्जिद के बाहर की तरफ की दीवार पे जो माता श्रृंगार गौरी हैं उनकी पूजा करने का उनको अधिकार दिया जाए। मुसलमानों ने भी इस बात के साथ में एग्री करा कुछ डिसएग्रीमेंट्स के बाद में, और कहा कि वो इस पूरे सर्वे में पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। लाइव मिंट की न्यूज़ के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे बहुत सारे टूटे हुए आइडल मिले हैं, और जो हिंदू साइड के लॉयर हैं सुधीर त्रिपाठी, वो इन चीज़ों के बेसिस पे दावा कर रहे हैं कि ये एरिया एक टेम्पल रहा था पहले। उसके अलावा इस मॉस्क में, इस मस्जिद की जो कंस्ट्रक्शन शैली है वो काफ़ी हद तक नागर शैली के जो मंदिर हुआ करते थे, द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर से मेल खाता है। इसलिए भी ये माना जाता है कि शायद एक मंदिर था जिसे तोड़ करके बाद में एक मस्जिद बना दिया गया होगा। ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, जनसत्ता ने इस बात को बोला है कि हिंदू पक्ष एएसआई के सर्वे प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। एएसआई सर्वे की टीम के कामकाज से हिंदू पक्ष खुश नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू पक्ष खुदाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। हिंदू पक्ष का दावा है कि बिना खुदाई किए, कुदाल, फावड़ा, गैती, हथौड़ा का उपयोग किए बिना सर्वे सही नतीजे पे नहीं पहुंचेगा। जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक डॉक्टर आलोक त्रिपाठी ने कहा, हाईकोर्ट में एफिडेविट दिया है कि हम बिना खुदाई किए, बिना हाईटेक गलत लिखा हुआ है, बिना खुदाई किए हाईटेक चीजों को यूज करके सर्वे का काम बिना किसी क्षति पहुंचाए कर देंगे। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो सर्वे होना है ये नॉन डिस्ट्रक्टिव होना है, यानी कोई भी तोड़ा फोड़ी नहीं की जाएगी जहां तक संभव है। एक नई चीज सामने आती है कि इन सारे कंट्रोवर्सीज के बीच में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी जाती है कि मुसलमानों की एंट्री इस मस्जिद में रोकी जाए। इन सब चीजों के बीच में आता है हमारा एक कानून है जिसका नाम है द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। नाम से पता चल रहा है कि ये एक्ट पूजा स्थल की
के बारे में है. It is all about the places of worship. It can be a temple, it can be a mosque, it can be a church, or it can be any other place. It can be a gurudwara. So it is all about places of worship. इसका आर्टिकल 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं. Declaration as to the religious character of certain places of worship and bar of jurisdiction of courts etc. ये एक्ट कहता है, it is hereby declared that the religious character of a place of worship existing on the 15th day of August 1947, यानी जो रिलीजियस कैरेक्टर 15 अगस्त 1947 को था किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप का, 15 अगस्त 1947 को whatever it was shall continue to be the same as it existed on that day. वो वही रहेगा जो वो 15 अगस्त 1947 को था. उससे पहले क्या था वो हम नहीं देखेंगे, लेकिन उसके बाद में आप किसी मंदिर को तोड़वा के उसकी जगह मस्जिद और मस्जिद को तोड़वा के उसकी जगह मंदिर नहीं बनवाएंगे. तो 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस कैरेक्टर एक प्लेस ऑफ वर्शिप का था, इट शैल कंटिन्यू, ये बोला गया. इसके अलावा उन्होंने तो ये तक कह दिया था इन द सेक्शन 4 का सबसेक्शन 2 में ये तक कह दिया गया था कि अगर कोर्ट के पास में ऐसे कोई भी केसेस पेंडिंग पड़े हैं रिगार्डिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लेस ऑफ वर्शिप, तो वो जो चीजें हैं, वो जो केसेस हैं, वो उस दिन से बंद करे जाएंगे और 15 अगस्त को जो भी उनका कैरेक्टर है वही उनका कैरेक्टर मान लिया जाएगा, वही उनका रिलीजन मान लिया जाएगा. चलिए, इन सब न्यूज आर्टिकल्स के बाद में अब चलते हैं एक टाइमलाइन पे कि आखिर ये सारी चीजें चालू कहाँ से होती हैं. ये सब चीज़ें चालू होती हैं इन द ईयर 1991. 1991 सबसे पहले तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसी टाइम का ये लॉ है, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अमेंडमेंट हुआ इसमें. 1991 में स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर. आपको पॉलिटी का एक कॉन्सेप्ट बताऊं मैं आपको कि जब राम जन्मभूमि का केस हुआ था तो राम लला स्वयं एक पेटिशनर हुआ करते थे. उसी तरह से जब ये केस है 1991 का, इसमें स्वयं भगवान विश्वेश्वर जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है ना काशी विश्वनाथ भगवान, तो भगवान विश्वेश्वर स्वयं पेटिशनर हैं, वो खुद कह रहे हैं. और ऐसा क्यों? भगवान कैसे पेटिशन दायर करेंगे? देखिए, हिंदू धर्म की एक प्रक्रिया है और उसे कहते हैं कि जब मूर्ति की स्थापना करी जाती है उसके बाद में मूर्ति नहीं रहती, वो साक्षात प्रभु बन जाते हैं. और उस प्रक्रिया का नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा. तो प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से मूर्ति में प्राण फूके जाते हैं और उसके बाद में वो पत्थर नहीं रहता, उसके बाद में वो साक्षात ईश्वर बन जाते हैं. तो जब वो स्वयं ईश्वर है, उनके अंदर प्राण है, वो एक एंटिटी है, तो एज एन एंटिटी वो कोर्ट में अपना केस दायर कर सकते हैं. तो एज एन एंटिटी स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर ने 1991 में एक पेटिशन दायर करी और पेटिशन में उन्होंने 3 डिमांड्स प्लेस करी. इसके अलावा उन्होंने एक राइट मांगा कि ज्ञानवापी का जो कॉम्प्लेक्स है, जो मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है, इस मस्जिद कॉम्प्लेक्स में पूजा करने का अधिकार भी दिया जाए. इसके अलावा इनकी 3 डिमांड्स क्या थी? इनकी 3 डिमांड्स थी कि पूरा ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स वापस से काशी विश्वनाथ मंदिर का ही पार्ट माना जाए. दूसरा, मुसलमानों को इस पूरे कॉम्प्लेक्स एरिया से, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स से रिमूव कर दिया जाए. और तीसरा कि इस मॉस्क को, इस मस्जिद को तोड़ दिया जाए. 1998 के अंदर में एक बिल्कुल फ्रेश केस फाइल किया जाता है. ठीक है, ये किसने फाइल करा? ये अंजुमन मस्जिद कमेटी ने फाइल किया इलाहाबाद के हाई कोर्ट में. और इलाहाबाद ने हाई कोर्ट में इन मस्जिद कमेटी को बात को मानते हुए 22 साल के लिए लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा दिया गया. क्यों? इसलिए लगा दिया गया क्योंकि एक मंदिर और एक मस्जिद के बीच का डिस्प्यूट बिटवीन द टेम्पल एंड द मॉस्क, ये कोई सिविल कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता एज पर लॉ. 2019 के अंदर में, अब 22 साल तक का स्टे लग गया था, तो 2019 के अंदर में एक रस्तोगी नाम के व्यक्ति आते हैं और वो ये कहते हैं कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर, जिन्होंने 1991 में पेटिशन दायर करी थी, तो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के ये एक दोस्त हैं वाराणसी में और ये कोर्ट से डिमांड करते हैं. कौन सी कोर्ट से? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात हो रही है, अभी हाई कोर्ट में नहीं गई है ना. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिमांड करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ज्ञानवापी मस्जिद में जाए और पूरे एरिया का सर्वे करे, पूरे डिस्प्यूटेड एरिया का. ठीक है, 1998 के अंदर में मस्जिद कमेटी इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे का विरोध करती है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए. मार्च 2021 के अंदर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करने बैठता है.
कि ये एक्ट क्या कहता है, इसके क्या प्रोविजंस हैं। और हमारे चीफ जस्टिस S.A. बॉब्डे साहब ने इस एक्ट के ऊपर जो PIL फाइल करी गई थी अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा, उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स मांगा कि आपका क्या कहना है, व्हाट डू यू से, व्हाट हैज द गवर्नमेंट टू से अबाउट दिस लॉ, अबाउट दिस एक्ट। ठीक है, और इसकी वैलिडिटी के ऊपर कुछ डिस्कशंस करे गए। अगस्त 2021 एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद लाइमलाइट में आती है। क्यों? क्योंकि 5 हिंदू डिवोटीज वाराणसी के कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करते हैं कि उन्हें परमिशन दी जाए कि वो हनुमान, नंदी और श्रृंगार गौरी की ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में पूजा कर पाएं। उनको इस बात की परमिशन चाहिए। और अप्रैल 2022 के अंदर में वाराणसी के वो कोर्ट ने एक एडवोकेट कमिश्नर को अपॉइंट किया और इनको ऑर्डर दिया कि इस कॉम्प्लेक्स का वीडियोग्राफिक सर्वे किया जाए, यानी जो सर्वे किया जाएगा वो पूरी तरह से वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। इस डिसीजन को वाराणसी के कोर्ट का अंजुमन मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। वाराणसी के कोर्ट ने फैसला दिया कि सर्वे कराओ और हाई कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने इस बात को चैलेंज किया। लेकिन इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले की तरह से कोई 22 साल का स्टे नहीं लगाया, रादर वाराणसी की कोर्ट के डिसीजन को अपहेल्ड किया। उसके बाद में ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट गई और वहां पे उन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन भी फाइल करी। अगर आप लोगों ने पॉलिटी कभी पढ़ी है तो प्लीज मुझे बताइए व्हाट इज द स्पेशल लीव पिटिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट और किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है। 6 मई 2022 को वीडियोग्राफिक सर्वे इस कॉम्प्लेक्स का चालू होता है बाय हमारी एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें मुझे लगता है आपका, हमारा, हम सबका पूरा फेथ होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उस चीज़ को देख रही है। तो हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे हम किसी भी कास्ट से हों, किसी भी रिलीजन से हों, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें अपनी डेमोक्रेटिक संस्था पे भरोसा करना चाहिए कि जो कुछ होगा फाइनली पर न्याय होगा और न्याय के अलावा कुछ नहीं होगा। मई 2022 के अंदर में ये जो सर्वे होता है इसकी फाइंडिंग्स कोर्ट में सबमिट करी जाती हैं। अक्टूबर 2022 में वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक प्ली को रिजेक्ट कर दिया। क्या, किस बात की प्ली थी? कि ये जो ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर एक शिवलिंग को क्लेम करा गया कि एक शिवलिंग मिला है। तो एक प्ली लगाई गई कि इस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराई जाए, लेकिन वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना कर दिया कि इसकी कार्बन डेटिंग से एज पता करी जाती है कि आखिर ये शिवलिंग कितना पुराना है। लेकिन वाराणसी कोर्ट ने इस कार्बन डेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करने से शिवलिंग के ऊपर मना कर दिया। नवंबर 2022 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एग्री करा कि भैया हम एक बेंच बनाएंगे और आपकी इस पूरे केस को सुनेंगे। मई 2023 इलाहाबाद के हाई कोर्ट, इन्होंने कहा कि शिवलिंग का जो एज है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से डिटरमाइन कर सकते। कार्बन डेटिंग वर्ड यूज नहीं करा, बोला किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज करके हम उसका एज डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया 12 मई के बाद में 19 मई को, तो सुप्रीम कोर्ट ने डेफर कर दिया कि नहीं, कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं होगा अबाउट द एज ऑफ शिवलिंग, यानी मना कर दिया गया शिवलिंग की एज को किसी भी टेक्नोलॉजी से डिटरमाइन करने के लिए। जुलाई 2023, देखिए 21 जुलाई को क्या होता है, वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि आप सर्वे करो, इंक्लूडिंग एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन का मतलब होता है तोड़ा फोड़ी करना, नीचे खुदाई करना, ये सब कुछ होगा। जहां जहां जरूरी हो वहां एक्सकेवेशन करो। ठीक है, लेकिन 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे था इसको एक हॉल्ट पे लगा दिया और कहा कि पहले हम मुस्लिम भाइयों की जो बात है वो भी सुनेंगे। उसके अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया चैलेंजिंग द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर एंड डायरेक्टिंग द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टू कैरी आउट द सर्वे। आप सर्वे करो लेकिन आप वुजू खाना का सर्वे नहीं करोगे। 27 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस डिसीजन को पूरा रिजर्व रखा और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक्सटेंड कर दिया कि 3 अगस्त तक। ये वुजू खाना है हुजूर, ये वुजू खाना वो जगह होती है जहां पर बैठ करके नमाज से पहले अपना हाथ पांव मुंह धो करके अपने आप को पवित्र किया जाता। तो इस एरिया का सर्वे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। 3 अगस्त तक सर्वे पोस्ट वो था, सर्वे पे स्टे था। 3 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट साइंटिफिक सर्वे अलाउ करता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के लिए। 3 अगस्त को मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट जाती है और इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करती है। लेकिन इस बार
इस बार सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी का जो कोर्ट का डायरेक्शन था कि सर्वे होना चाहिए, उस पर कोई स्टे नहीं लगाया। यानी सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मस्जिद एट वाराणसी एक्सेप्ट द वुजू खाना एरिया वेयर द शिवलिंग वाज क्लेम टू हैव बीन फाउंड लास्ट ईयर। तो ये जो वुजू खाना है वहां पे शिवलिंग मिला है, ऐसा क्लेम करा गया था पिछले साल में। तो ये पूरा टाइमलाइन है। और उसके बाद में क्या हुआ ये हम सबको पता है। आइए देखते हैं ज्ञानवापी मस्जिद क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी यूपी के अंदर में है और हम मानते हैं कि इसे औरंगजेब ने 1669 में बनाया था। पहले यहाँ पे एक शिव मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ करके। और ये बात कहाँ लिखी हुई है? ये बात मैंने ली है विकिपीडिया से, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद में ये एरिया है, ये कहाँ पर काशी विश्वनाथ है, काशी और वाराणसी का एरिया है, ये ईस्टर्न यूपी के अंदर फॉल करता है। विकिपीडिया इस बात को कंटिन्यू करता हुआ कहता है कि ये जो साइट है यहाँ पे पहले विश्वेश्वर टेम्पल हुआ करता था, जो भगवान शंकर का हुआ करता था, जिसे टोडरमल ने बनवाया था, जो अकबर के एक मंत्री हुआ करते थे। टोडरमल ने इन्हें नारायण भट्ट के साथ में मिलकर बनवाया था, जो कि एक ब्राह्मण स्कॉलर थे, बनारस के, महाराष्ट्र से आए थे और इनके साथ मिलकर के विश्वेश्वर टेम्पल को इन्होंने बनवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो सर्वे करा है उसकी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम जीपीआर टेक्निक को यूज कर रहे हैं। वीडियोग्राफी हम पूरी सर्वे की कर रहे हैं। देखो जीपीआर टेक्निक हम यूज कर रहे हैं कहाँ पर? बिलो द ग्राउंड सर्वे करने के लिए, कि जमीन के नीचे क्या क्या दफन है। तो जमीन के नीचे क्या क्या दफन है, अब आप तोड़ा फोड़ी नहीं करोगे, एक्सकैवेशन नहीं करोगे, कुल्हाड़ी को यूज नहीं करोगे। तो हमने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, आपको याद हो तो उन्होंने बोला था कि हम मॉडर्न टेक्निक से आपको बता देंगे बिना तोड़ा फोड़ी करे हुए कि मस्जिद के अंदर क्या क्या है। तो वहां पे जीपीआर टेक्निक को यूज किया जा रहा है। और ये क्यों करा गया, क्यों हमने तोड़ा फोड़ी की इजाजत नहीं दी? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक सेक्युलर नेशन है, हम एक डेमोक्रेटिक नेशन है और हम किसी की भी भावना को आहत नहीं करना चाहते। कोई भी अपने रिलीजियस प्लेस में ये नहीं चाहेगा कि उसे तोड़ा जाए, फोड़ा जाए। तो अनटिल एंड अनलेस कोई फैसला आता है जीपीआर टेक्निक की मदद से, और जीपीआर टेक्निक एक बहुत ही रिलायबल टेक्निक है, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने भी जस्टिफाई करा है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इसे यूज करती है। इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर कुछ रेज फेंकी जाती हैं, कुछ फ्रीक्वेंसी की रेज फेंकी, जैसे सोनार के अंदर साउंड रेज को फेंका जाता है, जैसे कई बार लाइट रेज से है ना चीजों को मेजर किया जाता है, जैसे अर्थक्वेक वेव्स को भी बाया पी वेव्स एंड एस वेव्स मेजर किया जाता है। उसी तरह से जीपीआर टेक्निक में कुछ एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी की जो रेज हैं उनको अर्थ के नीचे फेंका जाता है। वो नीचे के जो अंदर के मेटल्स होते हैं या अंदर का जो भी मटेरियल होता है, पत्थर है, मिट्टी है, सैंड है, उनसे टकरा करके जब वापस आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज होता है, जिससे एक आउटपुट मॉनिटर पे रिकॉर्ड करा जाता है और हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या है और क्या नहीं है। वीडियोग्राफी ऊपर के लिए करी जाती है, यानी जो हमें दिख रहा है वो, उसके लिए हमने पूरी वीडियोग्राफी करी है। एक्सकैवेशन हमारे यहाँ पे बैन है। कार्बन डेटिंग की डिमांड हुई थी फॉर द शिवलिंग, लेकिन कार्बन डेटिंग के लिए मना कर दिया गया है। ये देखिए एक और प्रूफ है जो ये बताता है, ये है मासिर आलमगिरी, ये किताब है। ये किताब किसने लिखी है? ये लिखी है साकी मुस्ताद खान ने। ये जो साकी मुस्ताद खान थे, ये कोई यूं ही नहीं थे, ये औरंगजेब के ऑफिशियल हुआ करते थे और इन्होंने खुद ने ये किताब लिखी है। इस किताब में ये खुद बताते हैं कि औरंगजेब ने किस तरह से ऑर्डर दिया था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया जाए, और उसके बाद में 2 सितंबर 1669 को 2 सितंबर 2nd of September 1669 को the news has reached the court that in accordance with the emperor's command his officers have demolished the temple of Vishwanath at Banaras. मासिर आलमगिरी by साकी मुस्ताद खान। 2 सितंबर 1669 को एम्परर को न्यूज मिलती है, उनको वापस आकर के उनके ऑफिशियल्स बताते हैं कि आपने जो ऑर्डर दिया था कि काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ दिया जाए, वो हमने तोड़ दिया है, इसको डिमोलिश कर दिया गया है। उसके अलावा आप ये फोटोज देख सकते हैं, अभी जो सर्वे चल रहा है कि देखिए यहाँ गुम्बद के थ्रू ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं जो यहाँ से अंदर जाएंगे और सर्वे कर रहे हैं पूरा। आपको एक वीडियो दिखाती हूँ और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि देखिए, अब देखिए स्तंभ पर मूर्ति के निशान, स्तंभ इज द पिलर, पिलर के ऊपर कुछ मूर्ति के निशान है। तहखाने में बाघ है, ये देखिए तहखाने में कमल की आकृति, ये देखिए पान की आकृति, पान का जो लीव्स होती है, पान लीव्स हैं
उसकी शेप की ये कुछ झालर जैसी चीज मिली है, नक्काशीदार छत मिली है, ये देखिए नक्काशीदार छत मिली है। ये सब कुछ नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट हुआ करता है, ऐसा माना जा रहा है। कुछ लायन के भी चित्र मिले हैं। ये सब पान की आकृति, जो पान की बीटल लीव्स होती हैं, उनकी वो मिली हैं। आप देखिए ये जो गेट, ये जो दीवार है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर के काफी पास में है। इसके उस तरफ काशी विश्वनाथ मंदिर है, इस तरफ ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है। कमल की आकृति भी मिली है तहखाने के अंदर में, कमल की आकृति, और 14 घंटियों वाला एक स्तंभ भी मिला है। मतलब एक पिलर मिला है और उस पिलर के ऊपर ये पूरा मलबा है, देखिए, और ये बहुत सारा मलबा यहाँ पे मिला है, जैसे पूरा टूटा फूटा डिमोलिश्ड चीजें यहाँ पे मिली हैं। ये पूरा तहखाना है जो नीचे में है, काफी अंधेरे में है। इसको जनरली ये बंद ही रहता है, और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम पहुंची है और उन्होंने इसको करा है। 2 स्तंभ मिले हैं, देयर 2 पिलर्स, जिनके ऊपर ये देखिए, ये जो नीचे दिख रहा है आपको टूटा हुआ, ऐसा माना जा रहा है, जहाँ पे लाइट डाल रहे हैं, कि यहाँ पे एक मूर्ति हुआ करती थी जिसे तोड़ दिया गया है। और ये जो ऊपर दिख रहा है, ये वो बेल के निशान से, जैसे घंटियों जो अपने मंदिरों में होती हैं, तो घंटी की आकृतियां भी इस तरह से मिली हैं। 14 के 2 पिलर मिले हैं, और यहाँ नीचे मूर्तियां मिली, रखी गई हूँ इस तरह से मूर्ति, और उसको तोड़ दिया गया हो। मूर्ति की थोड़ी छाप सी भी लग रही है, जैसे यहाँ पे एक मूर्ति हो जिसे तोड़ दिया गया है, और तोड़ने के बाद में इसका निशान भी ऐसा कह रहे हैं कि हल्का फुल्का रह गया है, बाकी इसे तोड़ा गया है। तो ये जो पिलर है, यहाँ पे आपको मूर्ति के निशान मिलते हैं, आपको यहाँ पे बाघ के निशान मिलते हैं, आपको लोटस की जैसी चीजें मिलती हैं, नागर आर्किटेक्चर के साइंस मिल रहे हैं। ये सब चीजें ये शो करती हैं कि हो सकता है इस जगह का कुछ ना कुछ रिलेशन हो। फाइनल डिसीजन मैं नहीं दूंगी, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, वाराणसी का कोर्ट करेगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने सारे फैक्ट सबमिट करेगा, उसके बाद में फैसला आएगा। लेकिन आप खुद देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि क्या फैक्ट्स क्या हैं। फैक्ट्स यही हैं कि ये जो आर्किटेक्चर है, ये देखिए, ये जो आर्किटेक्चर है, ये पूरा हिंदू आर्किटेक्चर है, जैसे इस वीडियो में शो करा है न्यूज नेशन ने। यहां पर भी ऐसा माना जा रहा है कि मूर्ति का निशान है। इसके अलावा यहां पर एक त्रिशूल का भी साइन मिला है, और पीपल का पत्ता, पान का पत्ता, ये सब कुछ भी मिला है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, सर्वे का काम चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस सारे घटनाक्रम के ऊपर फिरोज बख्त अहमद के द्वारा एक लिखी भी बात बोली, और उन्होंने कहा द पोलराइज्ड एटमॉस्फेयर, मतलब अपने धर्म के प्रति कट्टरता, पोलराइजेशन एंड इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स बाय द लाइक्स ऑफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एंड ओवैसी ब्रदर्स। मतलब हिंदुओं की तरफ से इन्होंने इन्हें क्रिटिसाइज किया है, मुसलमानों की तरफ से इन्होंने ओवैसी ब्रदर्स को क्रिटिसाइज किया है कि इन लोगों ने दे हैव मेक टेंशंस बिटवीन द कम्युनिटीज फ्लेयर। जो हमारे बीच में छोटी मोटी टेंशन होती थी, उनको इन्होंने पूरा आग पकड़वा दिया है। वी मस्ट राइज अबव पोलराइजेशन, पुट आवर हेड्स टुगेदर फॉर पीस एंड हार्मनी, ऐसा फिरोज बख्त अहमद साहब का कहना है। मुसलमान साइड का एक कहना यह भी है कि औरंगजेब क्रूएल नहीं था, कोई शिवलिंग अंदर नहीं पाया गया है। जब मैं इस वीडियो को बनाने के लिए पूरा रीड कर रही थी, उस टाइम पे मैंने मुस्लिम पक्ष की एक बात सुनी थी कि ये जो शिवलिंग है, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये जो पूरा शिवलिंग है, ये आपको मिला है इनके एक पानी के तालाब के अंदर में। उस पानी का जो पॉन्ड है, एक तालाब है, उसके अंदर शिवलिंग मिला। तो मुसलमान जो हैं उनका ये मानना है, ऑल द मुस्लिम ब्रदर्स दे बिलीव कि ये जो आप जिसे शिवलिंग कह रहे हैं, शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फाउंटेन है, एक फव्वारा है जो एक पॉन्ड के बीच में लगा हुआ था। और क्योंकि ये लोग वहाँ पे हाथ पाँव मुँह धोते हैं, तो ये एक फव्वारा था जिससे पानी आता था। तो उनका ऐसा मानना है। अब आगे जो भी हो सब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी, हमारे कोर्ट्स डिसाइड करेंगे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हमारी कंट्री एक सेक्युलर कंट्री है, जिसमें सेक्युलरिज्म हमारा बेसिक फीचर है, और हमें इसे प्रमोट करना चाहिए। हमारी जो फैसला आए,
जिसके भी फेवर में आए, जिसके भी अगेंस्ट में आए, उस बात को दरकिनार करते हुए हमें हमारी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को मेंटेन रखना है। और किसी भी तरह से अब ये दंगा फसाद, कम से कम खून तो नहीं बहना चाहिए, कोई बच्चा अनाथ नहीं होना चाहिए, और हमें एक दूसरे की डिग्निटी का सम्मान करना चाहिए। वी आर सिटीजन्स, ट्रस्ट द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। हमें हमारे कोर्ट्स पे भरोसा है, हमें हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे भरोसा है। ये लोग डेमोक्रेटिकली अपना काम कर रहे हैं, ये गलत फैसला नहीं देंगे। हमारा कोर्ट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी राइट्स के सेफगार्ड के लिए वो हमारी रक्षा करेंगे। सो लेट अस लुक फॉरवर्ड टू दीज एंड वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट्स एज डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सो विद दिस आई वांट टू थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, एंड जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विन टुडे। और इस तरह की और वीडियोस के लिए हमेशा मेरे साथ में आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।